भारत देश, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, भारत खंड की राजधानी दिल्ली जो इस देश का दिल है, धड़कता हुआ हार्ट है, जिगर है। वहाँ पर चुनाव जो हुआ 5 तारीख को, और वहाँ की विधानसभा का चुनाव 8 को परिणाम आया। कल का जो परिणाम आया उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपूर्ण बहुमत मिला। बहुमत चाहिए था 70 में से 36 सीट पर का, ले आई है 48, 12 सीट ज़्यादा। यह जो चुनाव है ये इस बात का द्योतक है कि किसी का भी अहम, किसी का भी घमंड, अहम और घमंड स्थायी नहीं होता। आप पार्टी के नेता संयोजक श्रीमान अरविंद केजरीवाल बहुत घमंड में थे और उनका यह अहम कि मोदी जी आप अगले जन्म तक भी मेरी पार्टी को और मेरे को नहीं हरा सकते। ये वैसा ही घमंड था जैसा रावण का। रावण को जब हरा करके और उनका राक्षस वंश का नाश विनाश करके, वध करके, जब भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौटे तो माता के कौशल्या, उनकी सगी माता, दूसरी माता सुमित्रा तो रो रही थी, उनसे बात नहीं की जा रही थी। लेकिन कैकेयी ने, जिन्होंने भगवान श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 वर्ष वनवास भेजा, उन्होंने कहा राम मैंने बहुत बुरा किया लेकिन अच्छा हुआ कि आपने निशाचरों का, राक्षस वंश का अंत किया और भगवान श्री राम, अब राम नहीं, राजा राम नहीं, भगवान श्री राम हो गए और तुमने रावण का अंत कर दिया। तो भगवान श्री राम का जो उत्तर था वो बहुत आश्चर्यजनक था, सुखद था कि माता जी मैंने रावण का अंत नहीं किया, रावण की मैं ने रावण का अंत किया। माना उनका जो मैं था, रावण का जो अहम था, जो अभिमान था, उसके कारण रावण का अंत हुआ। वैसे ही हाल दिल्ली में श्रीमान केजरीवाल साहब का हुआ। खुद भी हारे, उनके साथी मनीष सिसोदिया भी हारे, सौरभ भारद्वाज भी हारे मंत्री, और सत्येंद्र जैन भी हारे। जिस भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान यह नेतृत्व उपज हुई, उस नेतृत्व का जो नेतृत्व किया श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने, भ्रष्टाचार के खिलाफ था वह आंदोलन और खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। जल घोटाला, शराब घोटाला, पता नहीं कितने घोटाले, और उस घोटाले के बाद भी अहम कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा ने बीजेपी वालों ने यमुना माता में, नहर में जहर घोल दिया। और घमंड मनीष सिसोदिया का, उनके एक मंत्री मुकेश अहलावत का, कि बीजेपी वालों ने हमको 1-1 करोड़ 15 हमारे एमएलए को, एमएलए बना ही थे, अभी सिर्फ उम्मीदवार थे, 15 लोगों को 15 करोड़ का ऑफर दिया है। सीबीआई ने जब छापा मारा बीजेपी की शिकायत पर तो उसके सबूत नहीं दे पाए। माना झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ, उस्तादों के उस्ताद बन करके श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने जो ये कार्रवाई की तो दिल्ली की जनता ने न्याय किया। और न्याय हुआ तब 27 साल बाद बीजेपी का राज आया। माने 8 सिद्धि तो माने मोदी जी के पास हैं ही, और 9 निधि हो गई, 2 और 7 9, 27 साल बाद। और वर्ष भी चला है 2025, माने 2 और 2 4 और 5 9 का अंक शुभ रहा। माने मोदी जी की जो गारंटी, वो गारंटी के लिए गारंटी है, और उनके प्रति जो देश में श्रद्धा है, कार्यालय पर, दिल्ली कार्यालय पर जो नारा लगा मोदी मोदी मोदी, उनके प्रति जो श्रद्धा है और ईमानदारी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका युद्ध है,
और उस युद्ध के कारण जनता ने पसंद किया भारतीय जनता पार्टी को और अच्छी विजय हासिल हुई। इस विजय के लिए मैं दिल्ली के जनता को, दिल्ली के लोगों को, वहाँ के पार्टी कार्यकर्ताओं को, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी को और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा साहब, JP नड्डा साहब, हमारे माननीय अमित शाह, माननीय मोदी जी सहित संपूर्ण देश की जनता को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और बार बार बधाई, 3 बार बधाई, बधाई बधाई बधाई, माने ब्रह्मा विष्णु महेश की बधाई। इन शब्दों के साथ मेरे शब्दों को विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।